हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे सौरभ स्टडी रिसर्च चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत की जनगणना के ऊपर। फिलहाल भारत की जनगणना 2027 की जनगणना हो रही है और इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो है डिजिटल जनगणना। डिजिटल जनगणना का मतलब होता है कि इसमें बिना किसी पेन कागज के सरकारी ऐप के द्वारा जो कि आप घर बैठे ही अपना जानकारी सबमिट कर सकते हो। और इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है सबका साथ सबका विकास। मतलब जो इस जनगणना का दूसरा उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है उनका कि घर घर जाकर के मतलब घर सभी की स्थिति लेंगे, कौन कितना अमीर है और कौन कितना गरीब है, ताकि इससे एक नए भारत का सपना साकार हो सके। और इसका जो तीसरा टॉपिक है वो है जातिगत जनगणना। इस जनगणना में धर्म के साथ साथ जाति को भी इन्वॉल्व किया गया, मतलब सभी की कौन किस जाति से आता है, कौन किस समुदाय से आता है, उसमें इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। और इसका जो चौथा उद्देश्य है उसका मतलब उसके सरकार ने इसके लिए स्ट्रॉन्ग बजट रखा है जो कि लगभग 11,700 करोड़ का है, क्योंकि ये डिजिटल जनगणना है। इसमें इसको सभी सरकारी ऐपों के द्वारा किया जा रहा है। उसका जो पांचवा उद्देश्य है वो दो है, क्या है तो उसमें उसको 2 चरणों में संपन्न होगी। यह जनगणना है जो भारत की जनगणना वो 2 चरणों में संपन्न होगी। इसका लगभग पहला चरण होगा अप्रैल से सितंबर के बीच। और पहले चरण में अप्रैल से सितंबर के बीच पहले आपके मकानों की गिनती होगी और उसके बाद जो आपका दूसरा चरण है वो शायद लगभग फरवरी 2027 में पूरा होगा। उसमें उसमें व्यक्तियों की संख्या, उनकी रोजगार, पेशे, वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसको भी गिना जाएगा। और आप आपके घर से कौन कितने व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और कौन कितने व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं भी इसमें काउंट की जाएंगी। और जो लास्ट इसका स्टेप है वो है सेल्फ एन्यूमरेशन। इसका मतलब होता है कि आप घर बैठे पोर्टल पर जाकर, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पर जाकर अपना खुद की जानकारी सबमिट कर सकते हो। मतलब जो आपके पास जो रहन सहन की जो सुविधाएं हैं वो आप नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पर सबमिट कर सकते हो। सरकार इस जनगणना के लिए सबका साथ सबका विकास इसलिए कह रही है क्योंकि मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने लोगों के आवास छूट चुके थे, अब उनके आवास भी इस जनगणना के अंतर्गत उनकी उनकी आंकड़ों के अनुसार, अगर जो सरकार को मतलब जो गरीब परिवार बीपीएल से नीचे आते हैं उनके लिए तो आवास जिनको मिल गया है उनको तो मतलब उनको मिल ही गया है, लेकिन जिनको नहीं, जिनका नाम छूट गया है उनको भी इस जनगणना के अंतर्गत उनको भी नया आवास मिलेगा। बिल्कुल, आप उसके लिए नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा दें। जो भारत की पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी अंग्रेजों के शासन काल में। जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे तो उन्होंने भारत की पहली जनगणना करवाई थी और वो हुई थी 1872 में। और उसको किया गया था लॉर्ड मेयो के शासन काल में, जो कि उसके बाद मतलब वो पहली नियमित जनगणना नहीं थी। मतलब वो तो उन्होंने पहली बार जनगणना कराई थी औपचारिक रूप से, और लेकिन उसके बाद जो भारत में जनगणना हुई है उसके बाद भारत में नियमित जनगणना मतलब रेगुलर, उसके बाद लगातार हर 10 वर्ष में भारत की जनगणना होती आ रही है। वो शुरू हुई थी 1881 में। और उसके बाद 2011 में जो भारत की जनसंख्या थी उसके उसी के आंकड़ों के अनुसार जो जनगणना हो रही है उसको उद्देश्य को लेकर भारत को एक जातिगत जनगणना के आधार पर इसलिए किया जा रहा है इस जनगणना को, ताकि पता चल सके कि भारत में कौन किस जाति के कितने लोग रहते हैं। उसी के अनुसार उनको सरकार क्या करेगी, मतलब एक प्रकार से उनको आरक्षित देगी। मतलब जो जिस जाति से जितने ज्यादा लोग आते होंगे सरकार उन्हीं उसी के अनुसार इस मतलब जनगणना को व्यवस्थित करेगी। और इसका स्ट्रॉन्ग बजट 11,700 करोड़ रखा गया। आप सोच सकते हो मतलब इतना ज्यादा बजट रखा गया है इस योजना के लिए, क्योंकि मतलब बहुत ही ज्यादा डिजिटल जनगणना होने वाली है और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जो भारत में डिजिटल जनगणना हो रही है। इसलिए सरकार ने इसको 11,700 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया है। और सेल्फ एन्यूमरेशन का तो हमने आपको पहले बता ही दिया था, क्योंकि आप नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पे जाकर अपना आवेदन कर सकते हो। यह भारत की जनगणना हो रही है वो अभी मतलब स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। कितनी भी है? 8वीं जनगणना। इससे और नियमित भारत की 16वीं जनगणना है। इस जनगणना को
जाति का जनगणना इसके आधार पर संपूर्ण किया जा रहा है, क्योंकि जातिगत जनगणना इससे पहले अभी देखा जाए तो 1831 के बाद ये लगभग दूसरी जातिगत जनगणना है। और जो क्या है कि संसद में इसके लिए विपक्ष द्वारा मुद्दा उठाया गया था कि भारत में बहुत सी जाति के लोग आते हैं, उनके अनुसार उनको क्या आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए सरकार ने इसको जातिगत जनगणना का नाम दिया है। और यह जनगणना लेट इसलिए हो गई क्योंकि 2021 में जनगणना का जो कार्य संपन्न होना था, उस समय भारत में कोरोना महामारी के कारण यह रुकी हुई थी और इसका काम अब जाकर 2027 में पूरा होगा। तो इसके साथ ही हम वीडियो में और आगे कुछ बताना चाहेंगे कि जो आपने इसको समझाई दिया कि डिजिटल जनगणना इसको क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि यह पूरी तरह बिल्कुल सरकारी पोर्टल से की जानी है। हाँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए।